दारा वहां तो नहीं है दारमदार। मांस मछलियां खाते पंडे, मांस मछलियां खाते पंडे, तुम्हारा किस विद है अचारा वहां तो नहीं है दारमदार। नहीं है दारमदार वहां तो नहीं है दारमदार। सौ जजमान नरक में चाले, सौ जजमान नरक में चाले, भाई डूबे सो परिवार वहां तो नहीं है दारमदार। नहीं है दारमदार वहां तो नहीं है दारमदार। दास गरीब कहे बे, छाती तोड़ हन जम के करे, छाती तोड़ हन जम के करवा लागे जम का लारा वहां तो नहीं है दारमदार। नहीं है दारमदार वहां तो नहीं है दारमदार। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा वहां तो नहीं है दारमदार। नहीं है दारमदार वहां तो नहीं है दारमदार। परमात्मा ने दोनों धर्मों को लताड़ा है, समझाया है कि एकाजी उस परमात्मा के दरबार में हिसाब होगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। फिर बताते हैं कि मुल्ला कुक बंग सुनावे ना बेरा करता रहा, क्यों ड्रामा करता ऊंची आवाज लगा के हे अल्लाह हे खुदा है, और उसको वो सब जानता है तू कौन से स्टेशन पे बोल रहा है, तेरी के नियत है, के कर्म तू कर रहा है, अनजान नहीं है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, परमात्मा सुनता है सब लहरे। यदि चीटी का कीड़ी के पैर में पायल बांध दी जा, यदि उसका भी नॉइस हो जावे, उसका भी जब थोड़ा सा आवाज आवे, खुड़का शोर हो जा, उसको भी परमात्मा सुनता है। कहने का भाव है कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म अंदर की आवाज को भी पकड़ता है। अब चिट्टी का पैर क्या, चिट्टी की तो सारे पैरों की खुड़क आवाज को ना, और उसका चारवा का सारे पैर जितने पैर हैं सब का, उसका चिट्टी का जो है पायल बना दे, उसकी पायल कितनी को है, अर्थात कितनी उसकी पायल का शोर हो ही नहीं सकता। और यदि उसका पायल बांध दे यानी कोई घुंघरू, और उसकी भी आवाज हो जा, होवे को नहीं। कहते अगर उसकी भी आवाज हो तो भी भगवान उसको सुनता है, और तो रुक के मारा ऊपर चढ़ के वो सब जानता है तेरी नियत और बदनीयत को। और 300 रोजे खून करत हो, दिन में तो तुमने व्रत रखा, रोजा माने व्रत, और शाम ने बकरी मुर्गी मार के खा ली, गां काट के खा ली, जोटा खा लिया, भैंस बोक ऊंट खा लिया। यानी कोई भी बकरा खाते हैं या मुर्गा खाते हैं, गऊ खाते हैं, तो यो के व्रत लग गया तेरे। मान ली पहले तो व्रत उपवास का कोई लाभ को ना, भूखे मरे भगवान नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी सदग्रंथ में ऐसा परमात्मा के द्वारा आदेश नहीं है कि ऐसा करो। फिर भी तुम जो मान रहे हो उसको अच्छा कर्म, तो फिर यो पाप गिला कर दिया। अब 2 किलो घी का हलवा बनाया देसी का, और उसमें फिर 1 मुट्ठी बालू रेत गिर दिया, बताओ क्या बनाने का फायदा हुआ, साथ में पाप कमा लिए। उसी प्रकार परमात्मा हिंदुओं के नकली ऋषियों, महर्षियों और ये नकली गुरुओं को समझा रहे हैं, कह रहे हैं वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खोआ वह भूल गया सिरजनहारा। अब देखो
वेद भी पढ़ते थे ये महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेद पढ़ते थे, और इन पुराणों को भी ऋषि महर्षि पढ़ा करते थे। अब आज तक हिंदू समाज ने या किसी भी महापुरुष को ये नहीं पता कि उन पुराणों का वास्तविक ज्ञान हमें क्या संदेश दे रहा है, वेद हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सत संदेश दे रहे हैं। ये वेदों को पढ़ते भी थे और वेदों की आड़ में दुनिया को गुमराह भी करते थे, क्योंकि वेदों का ज्ञान को सभी स्वीकार करते हैं। वेद बताते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और हमारे अभी तक के पवित्र हिंदू धर्म के जो ऋषि महर्षि माने जाते थे वो कहते भगवान तो निराकार है। और अन्य ये भी एक विशेष उनकी धारणा है कि परमात्मा जो का तो कर्म देता है, वो किसी भी कर्म में परिवर्तन नहीं करता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। और यानी पाप कर्म नहीं कटते, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो पाप नहीं काटता भगवान, पाप अक्षमा नहीं करता। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा गौर पाप को भी काट दे। और किसी भी वेद या गीता में नहीं लिखा कि एक तो पत्थर की मूर्ति बनाकर उसका फूल और उसका भोजन भाजन रख कर उसको भोजन खिलाओ, भोग लगाओ। तुमने वेद के पढ़ा, वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बांचे पुराण 18। अर्जड़ को अंधा फिर पतपान खवावे, बिसरे सिरजनहारा। वेद पढ़े और ये उल्टी साधना पर ला रखे सभी लाग रहे, पत्थरों की मूर्ति बनवा के उनका भोग लगाओ, उन पत्ते फूल फल फूल चढ़ावे। अरे तेरा गजब, ये अंधे माने ज्ञानहीन। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, ये है कच्चे 12 है। जिन साधनाओं से और जिन भगवानों की तुम साधना करते हो, उनसे जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, वो तो कच्चे 12 हैं। एक शतरंज के खेल में कच्चे 12 और पक्के 18, पक्के 12 में बहुत अंतर होता है। कच्चे 12 तो कुछ भी नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं, और पक्के 12 का और 18 का वैल्यू होता है। तो कहते हैं कच्चे 12 का अर्थ है कि यूजलेस, तुम्हारा जो गेम है, जो तुम्हें इस गेम से प्राप्ति हुई है, खेल से तुम्हें कच्चे 12 मिले हैं, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं, यूजलेस। और मांस मछलियां खाते पांडे, तुम्हारा किस भी तरह आचारा। अब हम पहले इन सोचा करते कि ब्राह्मण लोग तो मांस नहीं खाते होंगे, ये शराब वगैरह नहीं पीते होंगे। अब पता चला ये तो सारे काम करा करते। ये दास एक बार जगन्नाथ के मंदिर की यथार्थता को जानने के लिए 5-7 भक्तों को साथ लेकर के वहां गए। तो वहां एक गाइड मिला हमें, पंडित जी, लंबा चौटा, तिलक ला रखी है। तो उससे बातचीत होती रही। फिर हमने पूछा कि सुना है तुम्हारा यहाँ आहार क्या है, तुम मच्छी खाते हो। हमने सुना कि ये पांडे मच्छी खाते हैं। तेरा गजब हो ये। मैंने उससे अब हमने पूछा कि तुम यहाँ मच्छी खाते हो, बोला और क्या खाएं, यहाँ पर मच्छी खानी पड़ती है। अरे तेरा गजब है, तुम मच्छी खाओ और औरों को मोक्ष करने के लिए संदेश दे रहे हो। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं 100 जजमान नरक में चाले, अड्डूबे सो परिवारा। तुम अपने परिवार सबको भी नरक में ले गए, क्योंकि उस ऐसे गुमराह करके दुनिया को झूठ बोल कर धन कमा के लाओ, उसे तुम्हारा परिवर्ष हो, बच्चे की तुम्हारे परिवार की परवरिश होती है। और उधर से जिस जजमान यानी जिस तुम उसको अनुयायी को गुमराह कर रहे हो, वो भी नरक में गया और तुम भी नरक में जाओगे।
ऐसे परमात्मा के इस सच्चाई से दुखी हो गए दोनों हिंदू और मुसलमानों के गुरुदेव, वो नकली गुरुदेव, नकली पीर, काजी, मुल्ला, पंडित। एक दिन काशी में सिकंदर लोदी बादशाह, जो दिल्ली के बादशाह थे, पूरे भारतवर्ष के वो राजा थे, किंग थे, सम्राट थे, वो बनारस चले गए, काशी चले गए। और काशी में वीर देव सिंह बघेला, वीर देव सिंह बघेल नाम के काशी के नरेश थे। और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे और पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे। जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष का कंट्रोलर है और अन्य स्टेट्स में जो अन्य मुख्यमंत्री हैं वो उसके अधीन है, ऐसे जानो। वहां चले गए। तो उस समय जब उनको काजी और मुल्लाओं को पता चला कि हमारे मुसलमान बादशाह यहाँ आए हैं, तो उनका दाव लग गया। काजी और मुल्लाओं ने अपने अनुयायी मुसलमानों को भ्रमित कर ही रखा था। कहने लगा भाइयों आज मौका है, दाव लग गया है, अपने मुसलमान बादशाह आए हैं और ये हमारे धर्म का द्रोही है, मुसलमान धर्म का द्रोही है कबीर। आज चलो उसकी शिकायत लगाते हैं, आज इसको फांसी तुड़वाते हैं। हजारों की संख्या में वो मुल्ला और काजी अपने मुसलमान अनुयायियों को साथ लेकर के पहुंच गए। बादशाह सिकंदर लोधी ने पूछा कि क्या बात है, 5-4 भक्त, 5-4 जने अंदर आओ, मुझे बताओ। तो उन्होंने, मुल्ला और काजियों ने भर दिया सिकंदर लोधी के अंदर हवा, झूठी साची लाक है। कहने लगे भगवान ये तो हमारे मुसलमान धर्म का शत्रु है, ये तो निकम्मा आदमी है, यूं कहता मांस मत खाओ, ये हमें हमारे ईद बकरीद करने से भी मना करता है भगवान, इसने तो नाक में दम कर रखा है। मुल्ला कहते हैं, काजी कहते हैं वो तो इतना पापी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। और तरह गजब भैया, मांस मिट्टी न खाने वाला तो दुष्ट पापी बतावे हैं, और आप उस नरक न खावे उस जुल्म को, और अपने आप को वो उत्तम मानते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। फिर कहते पाखंडी की पूजा जग में संत ने कहे लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, और सच्चों को तो ये झूठे बताओ, और झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब वो पाखंडी कह रहे हैं कि मांस मिट्टी भी ना खाता, ये तो घना निकम्मा है, और उसी को राजा भी समर्थन दे रहा है। कहाँ ऐसा है, सही ऐसा ही, ला उसको पकड़ के परमात्मा को पकड़ने के लिए 10 सिपाही दौड़े गए। क्योंकि जब जनता विरोध करती है किसी का, तो राजा अपने नंबर बनाकर जनता में, ये राजा लोग न्याय करना भी भूल जाते हैं जब जिसमें जनता का एक तरफा दबाव बन जाता है। अपने नंबर बनाने के लिए 10 सिपाही भेजे कि जाओ उसको लाओ पकड़कर, कौन है वो काफिर। तो मुसलमान भाई खुश हो गए, वाह आज पता चलेगा इसको, आज देखना इसको सजा दिला देंगे, इसको फांसी तोड़ दिया जाएगा, हमारा बादशाह हमारा है, राजा हमारा है। पर मूर्खा न्योना बेरा था, तुम किससे टकरा रहे हो। अब 10 सिपाही लाए पकड़ के एक परमात्मा के, एक व्यक्ति को, भगवान को, नर स्वरूप भगवान को। अब उसमें इतना था कि राजा लोग भगवान से डरने वाले होते थे,
अब सिकंदर ने सोचा कहीं सचमुच ही कोई सिद्धि शक्ति उत्मात्मा हो और तो गलत काम कर दे, कहीं तेरा ना सर्वनाश ना बोल दे, कोई ऐसा कोई बद्दुआ ना दे दे यो, इससे पहले इसकी परीक्षा लेता हूं। वो कहने लगे कि तू अपने आप को, क्योंकि परमात्मा कहते थे कि मैं खुद भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं वो अल्लाह अकबर हूं तुम्हारा। कबीर परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारा अल्लाह अकबर हूं, मैं हूं। तो ये भी सिकंदर लोधी का आगे सारी बात कह रखी थी उन काजी और मुसलमान मुल्लाओं ने। सिकंदर लोधी ने कहा कि यदि तू कोई पैगंबर है, ये नहीं मानते कि अल्लाह आकार में है और कभी यहां आ सकता है, यदि तू कोई पैगंबर या देव है तो हम एक गाय को बिस्मल करेंगे, गाय काटेंगे तेरे सामने। क्योंकि उन्होंने कहा था, मुसलमान मुल्लाओं ने बहका दिया था कि हिंदू है कबीर, इसलिए हमारे हिंदू धर्म मुसलमान धर्म की बेइज्जती कराए। अब सिकंदर लोधी ने बोला मैं गाय काटूंगा, कटवाऊंगा, यहां पर कत्ल करवाऊंगा गाय का, तू जीवित कर देना तो हम तुझे मानेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने गाय को मारकर जीवित कर दिया था। यदि तू कोई पैगंबर है तो गाय को जीवित कर दे, हम तुझे मान जाएंगे। परमात्मा बोले भाई एक गाय को जीवित करने मात्र से कोई अल्लाह की, खुदा की, परमात्मा की संज्ञा में नहीं आ सकता। ये तो अलग बात है। अब एक समय की बात है कि परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात अल्लाह कबीर, कबीर भगवान, कबीर देव हजरत मोहम्मद को मिले थे। उससे पहले हजरत मोहम्मद को एक जबरील नाम का फरिश्ता पितरलोक में ले गया था, ऊपर ले गया, ऊपर के लोक में, और वहां जाकर के उसको डरा धमका कर ले गया था। और वहां ऊपर जाकर के उसने आकाशवाणी अल्लाह यानी काल भगवान की सुनी, उससे कुछ संदेश लेकर वापस आ गया था। उसके बाद वो उस ज्ञान पर दृढ़ था। परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को साथ लेकर के सतलोक में ले गए उसकी आत्मा को, और वहां सारी व्यवस्था दिखाई सुनाई कि मैं परमात्मा हूं। जिन भगवानों की तू, फरिश्तों को तू भगवान मानता है, वो काल भगवान परमात्मा नहीं है, हमारी भक्ति कीजिए। हजरत मोहम्मद जी को वापस फिर शरीर में छोड़ दिया था हजरत मोहम्मद वहां। तो फिर वो जब शरीर में वापस लौटकर आए कबीर परमात्मा, फिर उनको जिंदा महात्मा के रूप में फिर मिले। तो हजरत मोहम्मद ने कबीर परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन परमात्मा के इतने सप्रस मात्र से, इतने ही संग रहने से उनमें कुछ सिद्धि आ गई थी। जैसे लोहे चुंबक के साथ में लोहा भी लगा दिया जाए तो कुछ समय के लिए वो रख दिया जाए तो वो लोहे का टुकड़ा भी कुछ अस्थायी चुंबक बन जाता है, वास्तविक चुंबक नहीं होता। कुछ दिनों के बाद उसकी वो गुण खत्म हो जाता है। ऐसे ही कबीर परमात्मा के कुछ संपर्क आने से ही उसमें कुछ सिद्धि आ गई थी हजरत मोहम्मद जी में। एक दिन हजरत मोहम्मद जी ने एक अकेला बैठा था और एक बकरे पे एक मंत्र बुद्धा के कह दिया इसकी मृत्यु हो, वो बकरा मर गया। और फिर उसने फिर दूसरा मंत्र पढ़ करके उसको कहा ये जीवित हो जाए, वो जीवित हो गया। हजरत मोहम्मद जी को इस बात का एक व्यक्ति का बकरा के ऊपर मंत्र पढ़ दिया, वो मर गया। तो वो गरीब आदमी था, उसने कहा हे हजरत मोहम्मद जी मेरे पास तो एक का बकरा था, मैं गरीब आदमी, मेरा तो नाश हो गया। तो उसने दूसरा मंत्र पढ़कर वो जीवित कर दिया। तो उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने
जगह जगह जा करके ढंडोरा पीट दिया कि अपने नबी मोहम्मद में बहुत बड़ी शक्ति है, मेरा बकरा मरा हुआ जीवित कर दिया। आसपास के लोगों ने, विरोधियों ने कहा ये झूठ बोलता है, हम नहीं मानते, इसने जो है ना बकरा जीवित कर दिया, हमारे सामने करके दिखाओ, हम गऊ को मारेंगे, गऊ को जीवित करके दिखाओ। अब क्या किया उन विरोधियों ने और उनके अनुयायी इकट्ठे हो गए, निश्चित समय कर दिया, एक गाय खड़ी कर दी कि इस गाय को मार के जीवित करके दिखाए मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, तब हम मानेंगे ये नबी है। हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को मार दिया अपने वचन से, मंत्र पढ़ के, लेकिन जीवित करने लगा जब जीवित ना हुआ, क्योंकि वो इतना चुंबक बना था, वह बैटरी डिस्चार्ज वाली। तब परमात्मा को याद किया, ओहो अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या बताते हैं, हम मोहम्मद को वहां ले गए, अपने लोक में ले गया, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, वहां इसने रहने से इनकार कर दिया। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। और कहते हैं रोजा बंग नमाज देई रे, और बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने रोजा बंग नमाज की तो कही, तो